Hello everyone, myself Meena Ahir. Today we are going to discuss about type of overlapping in inorganic chemistry. आज हम अतिव्यापन के प्रकार पढ़ेंगे. Types of overlapping. ये हम पढ़े उससे पहले देखते हैं कि ओवरलैपिंग एक्चुअली होता क्या है ना. अतिव्यापन के प्रकार, उसमें अतिव्यापन क्या होता है, अतिव्यापन की शर्तें क्या है. ठीक है, तो अतिव्यापन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्या नीड होती है किसी भी कक्षक को अतिव्यापन करने के लिए. तो सबसे पहले अगर हम ओवरलैपिंग की डेफिनेशन देखें तो हम जानते हैं कि हमारे पास यदि कोई ए युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, है ना, कोई भी दो हमारे पास उपकक्षकें हो, समझिए आप, और उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और उनके बीच में साझेदारी हो, है ना, साझेदारी यानी कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि आपस में शेयर हो, है ना, और जो बॉन्ड का निर्माण करे, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो. इफ देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन इफ देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन इफ देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन विथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम जानते क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, है ना, सहसंयोजक बंध कहते हैं जिसे. क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध. अब देखिए क्या होता है कि ओवरलैपिंग के लिए मेन जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन मेन चीज जो अपन को यहाँ की पॉइंट जिसे कहते हैं ना, जो ध्यान रखना है ओवरलैपिंग के बारे में, तो जब कभी भी दो अर्धपूरित कक्षक आपस में अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती है, साझा करती है, यानी कि अपने पास कोई दो कोई ऑर्बिटल है अपने पास, है ना, और दोनों ही आपस में क्या करे, अतिव्यापन करे. ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि एक हद तक दोनों कक्षक के जो एनी टू ऑफ देम, है ना, एनी ऑर्बिटल कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ बॉन्ड, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग. ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होती है कि जब कभी भी दो परमाणु अपनी संयोजी कोश के, है ना, उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या करे, साझा करे, है ना. तो ये चीज आप यहाँ लिख सकते हो. डेफिनेशन क्या लिखोगे कि वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी टू एटम्स or molecule of any two atoms or molecule combine to form a bond such a phenomena is known as a overlapping. ठीक है, अब देखो इसके वजह जरूरी क्या है, जैसे लुई ने बताया था कि कोई भी दो तत्व है उसके आपस में जो इलेक्ट्रॉन है उनके अष्टक पूर्ण होने चाहिए और वो जो दोनों आपस में क्या करेंगे, कोई बंध का निर्माण करेंगे, तो अतिव्यापन जो है वो बनना चाहिए. ठीक है, अब अतिव्यापन जो है, ओवरलैपिंग जो जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा कब होगा, अतिव्यापन, या फिर यूं कह सकते हैं कि अतिव्यापन कब बढ़ेगा. ये कंडीशन है देखो कि अतिव्यापन सबसे ज्यादा कोई ऑर्बिटल में हो तो कहां तक होगा और इससे अफेक्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, है ना, कब अतिव्यापन बढ़ेगा. तो जैसे आप जानते हो, देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी, जैसे कि देखो अतिव्यापन जो है, हाँ, कि हाउ ओवरलैपिंग affect the strength of any bond. देखो ये क्वेश्चन आता है और नॉर्मली भी पूछा जाता है कि कोई भी बंध जो बनता है उसमें अतिव्यापन का क्या रोल है, अतिव्यापन क्या अपना योगदान प्रदान करता है ना. अतिव्यापन कब बढ़ेगा, तो मेरे पास मानो ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये दो, ठीक है, हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल, ये 1s, दोनों अर्धपूरित. अब जानते हैं ना, ओवरलैपिंग के लिए अपने पास जो ऑर्बिटल्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अर्धपूरित होनी चाहिए. ऑब्वियसली तब अर्धपूरित का मतलब ये है कि उनमें क्या हो, अतिव्यापन की जो शर्तें अपन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, अनपेयर्ड. यानी सबसे पहली शर्त तो ये कि भाई उसमें ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए
दूसरी बात कि जहां कक्षक के पास जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने जा रहा है, तो आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी तो होने चाहिए ना। आप कहाँ इलेक्ट्रॉन को जो भेजना चाहते हो, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा ना जहां कक्षक के रिक्त हो, है ना। तो दूसरी शर्त क्या है अतिव्यापन की, कि भाई आपके पास जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट होनी चाहिए, यानी कक्षक रिक्त होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा। और तीसरी क्या है कि उनमें एनर्जी का मान, मतलब जो भी आपकी अर्धपूरी कक्षकें हैं उनमें एनर्जी का मान अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, ताकि इलेक्ट्रॉन जंप कर सके, है ना। लगभग ऊर्जा इनमें समान होनी चाहिए, लगभग उनमें ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उनमें अतिव्यापन अच्छे से होगा। तो ये तो हो गए उनकी शर्तें, ठीक है, ये उसकी मतलब प्राथमिक शर्तें हो गई कि जो आपको अतिव्यापन करना है, तो ये 3 चीज जो है वो आपको फुलफिल करनी होगी कंडीशन, ठीक है। अब ओवरलैपिंग किसी भी एटम में बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, जैसे कि ये मैंने कौन सी ऑर्बिटल ले रखी है, एस ऑर्बिटल। जैसे कि हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फीरिकल होता है ना, यानी कि संपूर्णतः गोलाकार, संपूर्णतः क्या होती है, गोलाकार होती है, संपूर्णतः गोलाकार। यानी यूं कह सकते हैं कि ये जो एस ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहीं से भी जुड़ सकते हैं। अरे स्फीरिकल होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाएगा, कोई दिशा फिक्स नहीं है कि दिशात्मक बंध नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। यानी कि यहाँ जो बंध बनेगा वो नॉन डायरेक्शनल होगा, क्योंकि वो क्या है, संपूर्णतः गोलाकार है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें जो बंध बनेगा वो नॉन डायरेक्शनल, यानी कि ए दिशात्मक बंध बनाएगा। ये तो हो गई एस ऑर्बिटल की बात, है ना, ए दिशात्मक बंध बनाएगा। लेकिन हम क्या सोचने वाले कि हम क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन तो ये रहा कि ओवरलैपिंग जो है वो अफेक्ट कैसे करेंगे किसी स्ट्रेंथ ऑफ एनी बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर है अपने पास, तो वो बनाएगा एक बॉन्ड। अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सीधी सी बात है वो 2 बॉन्ड बनाएगा। इफ वी हैव अ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, देन इट मेक अ 3 बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है यदि आपके पास, तो वो बनाएगा डबल बॉन्ड, जिसको कहते हैं द्विबंध। और यदि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म आपके पास है तो वो बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, फर्स्ट बॉन्ड हो गया, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों जो बॉन्ड है वो कैसे अफेक्ट करेंगे, वो कैसे अफेक्ट करते हैं, यदि हम वो देखें कि हाउ ओवरलैपिंग अफेक्ट, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए कि अफेक्ट ओवरलैपिंग कैसे करेगी। ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हो गई, एस एस ऑर्बिटल, ये दोनों ही एस और एस ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन, जैसे हमारा क्वेश्चन था टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग आल्सो, ठीक है। एसएस ओवरलैपिंग भी यहाँ देख, 2 एसएस कक्षक है अपने पास, यानी किसी, अगर हम बात करें एसएस अतिव्यापन की, तो यहाँ दोनों ही अर्धपूरित एस कक्षकें होनी चाहिए जिसमें अतिव्यापन हो, ठीक है। 2 अर्धपूरित एस कक्षक आपस में अतिव्यापन करें तो जो अतिव्यापन बनेगा उसको क्या कहेंगे, एसएस ओवरलैपिंग। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एस कक्षक संपूर्णतः गोलाकार होती है, तो यहाँ अतिव्यापन की मात्रा क्या है, टाइप, यानी यहाँ जो अतिव्यापन आपकी क्वांटिटी कैसे दिख रही है, अधिकतर हो रहा है ना अतिव्यापन, यहाँ देखो, तो अतिव्यापन की ये मात्रा जो है वहां ज्यादा है, किसमें, इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्ड जो है ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि एक लाइन है जो आप नोट करें, एक लाइन जो है वो आप नोट करें कि डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग या एक्सटेंड, सॉरी आप एक्सटेंड लिख सकते हो डिग्री को, ये जो डिग्री है वहां आप लिख सकते हो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज ग्रेटर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर whenever there is a extent of overlapping is more then there is a strong bond, है ना। यानी कि जब जितना अतिव्यापन की मात्रा अधिक होगी, या आप लिख सकते हो इस तरह से कि अतिव्यापन की मात्रा तब होगी जब बंध, अतिव्यापन ज्यादा कब होगा, अतिव्यापन ज्यादा तब होगा जितना, या यूं कहें कि जितना अतिव्यापन ज्यादा, है ना, जितना अतिव्यापन ज्यादा उतना ही बंध जो है आपका
जो बॉन्ड बना रहे हो वो क्या होगा, बल सामर्थ्य उसका उतना ही अधिक होगा। यानी इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है कि आपका अतिव्यापन जितनी ऑर्बिटल्स में ज्यादा हो रहा है ना, दैट मीन्स उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उससे जो बॉन्ड बनेगा, यानी कि टाइप ओवरलैपिंग जितनी इंक्रीज होगी, ओवरलैपिंग जितनी बढ़ रही है आपके पास, इट अफेक्ट द बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो, है ना, कि बंध सामर्थ्य कब बढ़ेगा, जब आपका ओवरलैपिंग बढ़ेगी। तो यहाँ एस ऑर्बिटल में क्या होता है, यहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। तो एस एस ऑर्बिटल में की पॉइंट नोट करना कि क्या करोगे कि एस एस ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक तो ये चीज है कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और दूसरी चीज की ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है, तो देयर इज सिग्मा बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा होता है, मजबूत होता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन ओवर देयर। ठीक है, अब देखो मैं अगर बात करूँ एसपी ओवरलैपिंग की, है ना, अगर मैं आपको एसपी ओवरलैपिंग की बात करूं, देखते हैं कि एसपी अतिव्यापन क्या होगा। सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज एसपी ओवरलैपिंग व्हेन देयर इज ए हाफ filled s orbital. If you have a half filled s orbital and plus you have p half filled s orbital, आपके पास दोनों ही s और p अर्धपूरित s ऑर्बिटल है जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन साझा करें, है ना, कंबाइन और शेयर their electron to form a bond, then it is known as a sp bond. sp bond जो बनेगा और अतिव्यापन होगा वो क्या होगा, sp अतिव्यापन। ठीक है, sp अतिव्यापन। देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक कि sp ओवरलैपिंग में किस तरह से क्या होगा। ये अपनी s ऑर्बिटल है, एज यू कैन सी, ये अपनी s ऑर्बिटल। ठीक है, और अब मैं p ऑर्बिटल आपको बता रही हूँ। जैसा कि आप जानते हो p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, वेट अ मिनट, ठीक है, ये अपनी है कोई यानी पी एक्स ऑर्बिटल। ये पी अक्षीय ऑर्बिटल, जैसे कि आप जानते हो पी ऑर्बिटल के तीन होते हैं, पी ऑर्बिटल के तीन उपकक्षक होते हैं ना, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। पी एक्स अक्ष पे, पी वाई अक्ष पे और जेड अक्ष पे, तो ये उसके क्या हो जाएंगे, सब ऑर्बिटल उपकक्षक है। अब आपको करना क्या, ये अपने पास है 1s ऑर्बिटल मानो कोई, ठीक है, और ये आपका पूरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जब जुड़ रहे हैं, देखो ये इस तरह से, तो चूंकि हम जानते हैं कि ये अपना एस ऑर्बिटल है, तो ये एस फॉर स्फीयर शेप, ये तो गोलाकार है संपूर्णतः, है ना, और ये आपका पी ऑर्बिटल है, क्योंकि हम पी ऑर्बिटल का आकार भी जानते हैं, डम्बेल, डम्बेल जिसको कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुंतलाकार। हाँ, कुंतलाकार। अब देखो यहाँ क्या होता है, दोनों के बीच में ये देखो, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो मैं आपको समझा रही हूँ, ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ एक्सटेंट जो है उसकी मात्रा जो है, ओवरलैपिंग की यहाँ जो मात्रा है, वो भी आप ऐसे अतिव्यापन की तुलना अगर करें तो दोनों में समान ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन यहाँ पर उतना ही ज्यादा ही हो रहा है, जैसा एस एस अतिव्यापन में था वैसे ही एसपी अतिव्यापन में भी उसी तरह से हो रहा है। यानी यूं कहे कि यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड है ना, और सिग्मा बॉन्ड अपन जानते हैं मजबूत बॉन्ड। अरे मजबूत क्यों, अरे उसमें अतिव्यापन अधिक हो रहा है ना, अतिव्यापन। और अपनी कंडीशन नोट करा रखी है, मैंने बता रखा है आपको कि अतिव्यापन कहाँ अधिक होगा, अतिव्यापन जितना अधिक है और उतना ही जो भी बंध बनेगा आपका वो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, है ना। तो ये जो एसपी अतिव्यापन आपका बना है, तो उसमें जो अतिव्यापन है, एसपी अतिव्यापन, और जो बंध बनेगा वो सिग्मा बंध। तो ये आपकी सेकेंड जो टाइप थी वो क्या थी, एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पीपी अतिव्यापन। ठीक है, एसपी समझ में आ गया आपको, अब पीपी अतिव्यापन पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है। अब ये बहुत, ये थर्ड जो टाइप है आपका, है ना, पीपी अतिव्यापन, इसको क्या कहते हैं अपन, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी अतिव्यापन, या फिर क्या कहोगे, पीपी ओवरलैपिंग। अब देखो ओवरलैपिंग आपको समझ में आ गई, जैसे ही एस ऑर्बिटल था वैसे ही पी ऑर्बिटल में करवानी थी आपको। अब देखो पीपी अतिव्यापन, तो आपके पास यहाँ पर या तो ये यूं इस तरह से आप बना दो ऑर्बिटल्स, या तो आप इस तरह से बनाओ, ये आपकी कोई पी एक्स ऑर्बिटल है और उसके साथ यदि कोई और पी एक्स ऑर्बिटल जुड़े हुए इस तरह से, है ना, ये इस तरह से और एक पी एक्स ऑर्बिटल जुड़े, ये पी एक्स, ठीक है, ये सॉरी ये भी पी एक्स ऑर्बिटल, ये जो है वो आपकी पी एक्स ऑर्बिटल है,
और वो दूसरी भी आपकी px ऑर्बिटल, ठीक है। ये भी px ऑर्बिटल, ये भी px, या फिर आप ये क्या हो जाएगी, देखो ये बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि देखो p अतिव्यापन px और px में जो अतिव्यापन होगा वो, और एक ये अतिव्यापन, जो ये एक अतिव्यापन होगा वो। थोड़ा सा हो गया, 2 मिनट आप रुकना। हाँ ये देखिए, ये कोई दो p ऑर्बिटल्स है, ठीक है, py और ये py, ठीक। अब देखो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में सब आपको पता है कि कोई भी ऐसा हो जिसमें क्या होता है, p कक्षक क्या होता है, अर्धपूरित हो। पहले तो आप डेफिनेशन लिख दोगे कि क्या होता है, तो p दोनों कक्षक आपके पास है ना, दोनों p कक्षक आपके पास अर्धपूरित हो, तो जो अतिव्यापन होगा दैट इज अ pp ओवरलैपिंग, वो होगा आपका pp अतिव्यापन। उसमें आप देखो pp ओवरलैपिंग में एक होता है px अतिव्यापन, px और px अतिव्यापन। दूसरा होगा अगर वो y और y के मध्य हो रहा है तो py, और अगर उसमें pz के मध्य हो रहा है तो pz। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सिस है, देखो आपको कौन सी दिशा लग रही है यहाँ पे, p ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है, यानी तल यहाँ पर जो अतिव्यापन होगा वो अक्ष के मध्य हो रहा है। ये अपना नाभिकीय जो अक्ष है, ये देखो मैं आपका पेन ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो ये एटम की नाभिकीय अक्ष है, ये जो, हाँ ये नाभिकीय अक्ष है, ठीक है। और ये जो अतिव्यापन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, अक्ष में हो रहा है, नाभिकीय अक्ष, यानी कि न्यूक्लियर एक्सिस या मॉलिक्यूलर एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस और मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन होगा वो इस पे अक्ष पे होगा, तो यानी यहाँ पर जो अतिव्यापन होगा वो भी एक सिग्मा प्रकार का ही अतिव्यापन होगा। यहाँ px अतिव्यापन भी एक सिग्मा प्रकार का यानी एक स्ट्रॉन्ग अतिव्यापन ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्ष पे अतिव्यापन होता है और अक्ष पे अतिव्यापन अधिक ही होगा हमेशा, और इस वजह से ये मजबूत बॉन्ड होता है। और जो एक्सटेंड होती है ना ओवरलैपिंग की, वो भी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि भाई p और py ये कैसे है। अब देखो ये इन दोनों की पालियां कहाँ पे, क्योंकि y अक्ष है, ठीक है, तो दोनों अगर ये ओवरलैपिंग यहाँ करना भी चाहे है ना, तो वो कहाँ से जुड़ेंगे, क्योंकि p जो y है ये तलों में उपस्थित होते हैं, तल जिसको क्या कहते हैं आप, लोब्स, पालियां है ना, py ले लो या चाहे आप pz तल ले लो, तो वो क्या होता है, लोब में उपस्थित होता है। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी, नोट करें ये ओवरलैपिंग तलों में होगी। ओवरलैपिंग क्या होती है, प्लेन में होती है ना। और देखिए आप ओवरलैपिंग आपको कहाँ दिख रही है, साइड से दिख रही है, पश्च बाजू है ना, इसे ये कहते हैं पश्च बाजू, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पश्च बाजू अतिव्यापन, या उसको क्या कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म अ पाई बॉन्ड, यानी यूं कहें कि ये अंशतः अतिव्यापन होगा। देखो आप देख पा रहे हैं कि अतिव्यापन जो है यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, संपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो अतिव्यापन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आप ये देखिए यहाँ पर है ना, ये वाला और ये अतिव्यापन जो हो रहा है ना वो संपूर्ण नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही, जैसे आप देख पा रहे हो कि पश्च साइड से सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इसमें जो अतिव्यापन होता है ना वो पश्चीय अतिव्यापन होता है ना, पश्च बाजू पार्श्वीय अतिव्यापन होना है। और दूसरी चीज उसमें जो बंध बनेगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो p, तो आप नोट करना कि py और pz में जो ओवरलैपिंग होगी ना वो पाई बॉन्ड फॉर्म करती है। और आप जानते हो पाई बॉन्ड कैसा होता है, क्योंकि इसमें अतिव्यापन देखो, और एक नोट अपन ने जिस करा रखी कि अतिव्यापन ज्यादा तो बंध का सामर्थ्य ज्यादा है, लेकिन अतिव्यापन अगर कम हो तो बंध सामर्थ्य भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये था आपका पीपी अतिव्यापन। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, एसपी अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन, एसएस अतिव्यापन। ठीक है, ये पढ़ा पीपी अतिव्यापन। और क्या पढ़ा था हमने, ये वाला। ठीक है, एसपी अतिव्यापन। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पे, और एसएस अतिव्यापन। ठीक है, तो ये चीज तीनों आप देख लेना, ये जो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, ओके, धन्यवाद।